और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। और देखिए, आपको बताएं बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया न्यूक्लियर टेस्ट का, इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से बोलते नहीं बन रहा है कि पाकिस्तान अब बोले तो क्या बोले। पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। शहबाज सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सेना और आईएसआई से भी अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, कई घंटे बीत गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कुछ तो बताए पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। और अपने दावे की पुष्टि के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो हल्के झटके आ रहे हैं भूकंप के, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में वो बड़बोले नेता के तौर पर जो छवि है, उससे भी हम सब वाकिफ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वह इस पर बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, एक अलग देश हैं, हम अलग हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। हमें इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट कर देंगे। वो रिपोर्टर्स को ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम परीक्षण करेंगे, क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं। और पाकिस्तान की आपको लगता है हिम्मत इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है इसके पीछे वजह यही है जो परमाणु परीक्षण किया गया। और वहां पर हमने सुना, जो खबर आई है, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यानी एक तरह से कई लोगों की जान भी पाकिस्तान ने ली है। इसका अपराधी पाकिस्तान है। बड़ी खबर, ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सेना और आईएसआई से भी अभी तक रिएक्शन नहीं मिला है। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर ट्रंप, क्योंकि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और आखिर शहबाज शरीफ बोले क्या? 2-3 साल से अगर ये सब कुछ चल रहा था, वहां की आवाम जो दाने दाने के लिए मोहताज है, उसे जैसे ही पता चलेगा कि भाई परमाणु परीक्षण करने के लिए पैसा है, तो लानत पड़ेगी खुद शहबाज सरकार को। और ट्रंप ने, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ट्रंप ने दावा किया, उससे पहले क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। हुआ यह कि अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया। हुआ यह कि कल अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। देखिए, आखिर ट्रंप के दावों और भूकंप का कनेक्शन क्या है? क्यों आखिर धरती हिली अफगानिस्तान की? क्या आसपास ही कुछ ऐसा भयंकर हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान की धरती हिली? हैदर साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूं और ससम्मान के साथ थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। बदतमीजी स्वीकार किसी को भी नहीं है, जवाब फिर उसी लहजे से दिया जाएगा। आप लोग आतंकियों को भी शहीद का दर्जा देते हैं। आपके सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे पर जाते हैं, उसे शहीद बताते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये बात अमेरिका के सामने भी एक्सपोज है कि आपके सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी अमेरिका की टेररिस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आप इसके बारे में कुछ ना बोलें। बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने तो डंके की चोट पर सबके सामने एक्सपोज कर दिया आपको, फिर भी आप नकार रहे हैं इस बात को, फिर भी आप बदतमीजी दिखा रहे हैं। तो ये तो आपको देखना चाहिए ना अपने गिरेबान में कि आप गलत हैं। आप और उन अल्फाज का इस्तेमाल करें। आप खातून हैं, मैं आपके साथ उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि फिर उसके बाद यहाँ पे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, ये बदतमीजी और ये वाले जो अल्फाज है नहीं, आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं जवाब तमीज नहीं है। आप नेशनल टेलीविजन पे जुबान पर लगाम दीजिए, दुनिया भर में फजीहत ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान छुपा रहा है।
बिल्कुल, इसमें कारण ही ये है, अब पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा है तो मुंह छुपाए तो कहाँ छुपाए। अमेरिका के साथ जाकर के हो गया, अब बार बार जैसे हम लोग बात करते हैं उधर कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का एक तरीके से जो मैं कहूँगा जो नियंत्रण हो रहा है, उससे पाकिस्तान को आप बाहर नहीं निकल रहे। चीन के साथ उसका गठबंधन है, तो ये सबको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अब मुजरिम साबित कर दिया गया है। और अमेरिका जो एक जिगरी दोस्त माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फील्ड मार्शल को बार बार एक जिगरी दोस्त कहते हैं और उन्हीं के बरखिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने ही इस तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है। तो अब पाकिस्तान घंटे हो गए हैं, अभी तक तो तुरंत आ जाना चाहिए था। भारत ने जैसे ही भारत ने किस तरह स्टेटमेंट दिया, तुरंत स्टेटमेंट दिया जब ट्रंप ने कहा कि मैंने दखल मध्यस्थता की सीज फायर के लिए, भारत ने तुरंत कहा बिल्कुल नहीं की, और आज तक भारत कह रहे नहीं की। तो उसी वक्त पाकिस्तान ने आगे आकर के कहना चाहिए, पाकिस्तान नहीं कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। और अपने दावे की पुष्टि के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो हल्के झटके आ रहे हैं भूकंप के, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में वो बड़बोले नेता के तौर पर जो छवि है उससे भी हम सब वाकिफ हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान और सीज फायर और अपनी भूमिका और अपनी पीठ थपथपाने का काम करते आए हैं, ये भी दुनिया ने देखा है। हम सीधे एक बार फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे और जरा नीरज से ही समझते हैं। तो नीरज, मतलब ये एक इंटरव्यू चल रहा था, जब विदेश भ्रमण के बाद अमेरिका वापस लौटे डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर अमेरिका को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए, इस बात की दलील आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देशों का जिक्र किया गया जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये 4 देशों के नाम लिए और ये बताया उस इंटरव्यू में कि देखिए ये परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और उसी को आधार बनाया क्यों अमेरिका को भी आगे परमाणु परीक्षण करने चाहिए। यही हुआ नीरज? बिल्कुल, आपने जो ये नाम दिए 4 देशों का नाम उन्होंने खासतौर से दिया। रशिया का नाम दिया क्योंकि रशिया ने हाल ही में, हमने देखे कल परसों ही उन्होंने जो अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको दुनिया के सामने लेकर आए हैं। और ना केवल न्यूक्लियर सबमरीन बल्कि न्यूक्लियर ड्रोन भी वो सामने लेकर आए हैं जो अंडर वाटर चलता है। उसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता थी। इसके अलावा जो चाइना के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने टेस्ट करता है, लेकिन उन्होंने जो 2 और नाम दिए, उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये जो था ये उन्होंने नाम दिए। और वो पाकिस्तान का नाम के साथ साथ जब एंकर ने पूछा कि इनके बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, तब उन्होंने ये कहा कि जो ये अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं सारे और जो हल्के हल्के जो झटके महसूस किए जाते हैं वो इसके लिए ही किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रोमाना हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लफ यानी कि न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान, उसके लिए ही भारत ने खास तौर से जो पाकिस्तान के सरगोदा हो, किराना हिल्स हो, रहीम यार खान हो, इन सब के ऊपर जो अटैक किए थे। उस वक्त ये माना जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किया है उनके जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं वो उसी पर हमला किया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया उसको लेकर कोई इस तरह के कोई कदम उठाए। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे उनको ध्वस्त किया था, ताकि पाकिस्तान अपने इन न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उन पर जो वो दम भरता है वो इनको कहीं पर भी लॉन्च न कर पाए। विदेश मंत्रालय से भी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे को लेकर सवाल पूछा है, उनसे पूछा है कि भारत सरकार का क्या रिएक्शन है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। क्योंकि फिर ये केवल एक दावे तक नहीं बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध है, और ऐसे में पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर यह भारत की सुरक्षा से, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला है। और इसलिए टीवी 9 ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत के विदेश मंत्रालय से इस बाबत सवाल भी किया है कि भारत सरकार का क्या रिएक्शन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी हमें उसका भी रिएक्शन ठीक है, भारत सरकार के रिएक्शन का इंतजार रहेगा। कामरान साकी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस्लामाबाद से, सीनियर जर्नलिस्ट। कामरान, आपको नजर आ रहे होंगे टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ट्रंप के दावे पर एमईए के जवाब का इंतजार है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जवाब का इंतजार है, और टीवी 9 भारतवर्ष ने विदेश मंत्रालय से इसे लेकर सवाल पूछे हैं। जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही भारत की प्रतिक्रिया आ सकती है, जिस बारे में मनीष झा भी आपको बता रहे थे। जल्दी से कीजिए ना, उन्हीं को आपने शुरू किया हुआ है।
नहीं, जवाब तो आप देंगे ना। मैं मतलब उनसे एक सादा सा हमारे सवाल पास कर रहा हूं कि क्या हमारे पास ये परमाणु बम, हमारे पास वो परमाणु बम, लगातार तो आप लोग गाना गाते रहते हैं। अब जब परमाणु टेस्ट हुआ तो बता रहा है अमेरिका। बोलिए। सिर्फ छोटा सा सवाल है कि यूरेनियम इंडिया में कई दफा वाकयात हो चुके हैं चोरी होने के, क्या एक वाकया भी ऐसा हुआ कि दहशतगर्दों क्या किसी साइंटिस्ट के पास भी हमारा कोई डाटा इस तरह का लगा हो, ये यूरेनियम गई हो या हमारे पास रिकॉर्ड ना हो और दुनिया ने क्लेम किया हो? सिर्फ सिंपल सा सवाल है। ठीक है, देता हूं कि आपके हुक्मरानों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। आपके परवेज मुशर्रफ से लेकर सब कई हुक्मरानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात का हमेशा अंदेशा था, उन्हें हमेशा इस बात का डर था कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में ना पहुंच जाए। न केवल इतना, बल्कि पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका और दूसरे मुल्क को भी इस बात का डर था। और जो तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तब भी पूरी दुनिया में यही बात आई कि क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों को किराए पर देने वाला है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। ये बड़ा दावा अमेरिकी चैनल में अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण किया है, जिसकी वजह से भूकंप की घटना हुई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि आज भूकंप की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिकी चैनल में यह दावा किया है कि इसकी वजह है एटमी टेस्ट, जिसकी वजह से यह भूकंप आया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी चैनल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह बड़ा दावा किया है कि भूकंप जो आया उसकी वजह पाकिस्तान का परमाणु टेस्ट करना था और इसी वजह से यह भूकंप आया। इससे पहले भी पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान चोरी छिपे इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु टेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है, सीमा साझा करता है और उसमें इस भूकंप के तेज झटकों में लगभग 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं, कई जगहों पर कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचा है। और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बड़ा दावा। ऐसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव चरम पर है, लेकिन उस तनाव के बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आपने कोई भी गलत हरकत की तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, लाहौर तक हम झंडा फहरा देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया है।